पुणे में एक नाबालिग ने कार ड्राइविंग के दौरान 2 इंजीनियरों की जान ले ली। दोनों इंजीनियर एमपी के रहने वाले थे। जबलपुर की अश्वनी कोष्टा और पाली के अनीश अवधिया। आरोपी नाबालिग था, शराब के नशे में चूर था। 2 करोड़ की पोर्श कार थी और कार की स्पीड लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे थी। लेकिन जब पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने उसे इतना हल्के में लिया कि आरोपी को 14 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी गई। हालांकि जज साहब ने जमानत की कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त, आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक कांस्टेबल्स के साथ ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी होगी। दूसरी शर्त, आरोपी को मनोचिकित्सक से इलाज कराना होगा। तीसरी शर्त, अगर आरोपी भविष्य में कोई भी दुर्घटना देखता है तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी। चौथी शर्त, सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान विषय पर कम से कम 300 शब्दों पर निबंध लिखने का आदेश दिया गया है। अब मृतकों के घर वाले कोर्ट के फैसले से हैरान हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोर्ट ने इसे इतने हल्के में कैसे लिया। कोर्ट है वहाँ का जो है, तो उसने जो गाड़ी चला रहा था उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं। तो जैसे उसको कहा कि निबंध लिखने की सजा पे छोड़ दिया है। आपको लगता है ना कि ये सजा बहुत कम? जो कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। हमको बस यही चाहते और कोई इससे हमको नहीं है। अश्विनी को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। ये बहुत गलत है ना एक तरीके से। आप एक तो वो माइनर है, ऊपर से इतनी बड़ी 2 करोड़ की गाड़ी चलाना और इतनी स्पीड में भीड़ भाड़। मेरे को कल ही किसी ने एक सीसीटीवी फुटेज भेजी जिसमें इन्होंने यू टर्न मारा और वो इतनी स्पीड में था कि उसकी कार भी नहीं दिख रही थी, इतनी स्पीड में गया वो और डैश जाके मारा। तो ये बहुत गलत चीज है। इसका जो भी है कानून उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जिनके पास सुविधाएं हैं सब वो दुरुपयोग ना करें सुविधाओं का। इस मामले की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लोग जुवेनाइल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती को कोर्ट ने हल्के में क्यों लिया। इस मामले में पुणे की पुलिस भी सवालों के घेरे में है। कल तो कमिश्नर साहब आरोपी के नाबालिग होने का हवाला दे रहे थे और उसके पिता का नाम तक नहीं बता रहे थे। लेकिन ये गाड़ी किसके नाम पे थी? गाड़ी इसके फादर के नाम पे थी, एक्यूज्ड के फादर की नाम की थी। नाम क्या है उनका? देखिए, कोई भी ऐसा वक्तव्य जिससे जुवेनाइल का आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सके वो मैं कैमरा पे बोलना कायदे के अनुसूरन नहीं है। हालांकि पूरे देश में हुई थू-थू के बाद पुलिस ने आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब उस बार पर भी कार्रवाई कर रही है जहां पर इस बिगड़ैल रईस जादी ने शराब पी थी और नशे में 2 इंजीनियरों को मार डाला। पुलिस अब आरोपी के पिता के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई करती है इस पर सबकी नजर है, क्योंकि असली दोषी तो पिता ही है। आखिर उसने अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी कैसे चलाने के लिए दी? हैरानी की बात यह है कि जिस पोर्श कार से यह हादसा हुआ उस पर नंबर भी नहीं था। इसके लिए भी आरोपी के पिता को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। पुणे से कृष्ण पंचाल की रिपोर्ट, एमपी तक।